बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति सत्संग में भगवत चर्चा भक्त रुक्मांगद जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्यारे भक्तों, आप सभी ने श्रवण किया भक्त रुक्मांगद जी महाराज ने अपनी एकादशी के व्रत से समस्त अयोध्या वासियों का कल्याण किया था। भक्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक है साध है सब सद है। ये बात तो आप सबने सुनी है, सब साधे सब जाए। हर चीज बड़ी है, हर भगवान का कार्य बड़ा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपकी निष्ठा किस में है। आप किस भजन की, किस पूजन की, किस व्रत की बिल्कुल अंतिम छोर की तपस्या को कर सकते हैं, यह आपको विचार करना है। कई बार हम भजन करते हैं तो मन भटकता है और मन करता है कि यार हम राधा राधा जपें, मैं तो देवी का मंत्र लेके बैठा हूं, फिर राधा और शिव जी का नाम कैसे लूं। अरे भैया, आप देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण को उठा के देखो, पद्म पुराण को उठा के देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण को देखो, रामायण को देखो, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। भगवान स्वयं गीता में अपने मुख से कहते हैं, अर्जुन को कहा ना, वृषपति में हूं, मंत्रों में ओमकार में हूं, है ना, और सब कुछ कहा, गायों में कामधेनु में हूं, गांडीवधारी में अर्जुन तू भी मैं हूं, ये सब इतना बोला ना भगवान ने, है ना। अवतारों में मैं श्रेष्ठ हूं, नरों में मैं यही श्रेष्ठ हूं, इतना सब कुछ भगवान ने बोला। तो भगवान झूठ तो बोल नहीं सकते ना, है ना। संपदा में लक्ष्मी स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, धन वैभव संपदा हर चीज के लिए भगवान ने बोला। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी निष्ठा एक में है तो फिर मन को चंचल मत करो, उसी में आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कल कि गोकर्ण जी ने भागवत से कल्याण किया अपने गांव वालों का, है ना। ऐसे ही रुक्मांगद राजा ने एकादशी व्रत करके कल्याण किया अपने नगर वालों का। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस कार्य से जुड़ जाएं उसको सोचो कि इसमें सब भगवान है और ये सब भगवान का है, ऐसा विचार करके आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। प्यारे भक्तों, इन्हीं रुक्मांगद राजा की एक जो पुत्री हुई, वो भी क्योंकि पिता को देखा था बचपन से, तो वह भी एकादशी का व्रत करती। और प्यारे भक्तों, उस एकादशी के व्रत से उन्होंने भी अपने गृहस्थाश्रम का कल्याण किया था। उन्होंने भी एकादशी के महात्म को जाना था और वो करती थी। और उनके जीवन की एक घटना आती है भक्तों। संत लिखते हैं कि एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई राजा सुता, कि निकाई सुनो नीके चितलाई के। पिता घर आयो पति भूख ने सतायो अति, मांगे तिया पास नहीं दियो यह भाई के। आज हरिवासर को तासर न पूजे को डर, कहाँ भीच को यो मानी सुख पाई के। तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान वधु, ये सरसान भई कहो पन गाय के। भक्तों, भक्त रुक्मांगद जी की जो पुत्री थी वह भी एकादशी का व्रत करती। रुक्मांगद जी की जो पुत्री थी वो एकादशी का व्रत करती, राजा एकादशी का व्रत करते,
और एकादशी व्रत की सच्ची महिमा को प्रत्यक्ष प्रकट करके इन्होंने दिखाया था। अब क्योंकि ये राजपुत्री थी राजा के बाद, तो ये भी एकादशी का व्रत निष्ठा एकाग्र मन से निरंतर करती थी। और भक्तों, एक दिन की घटना, एक दिन इनके पति बाहर से आए, यानी अपने गए थे कि पिता के घर कहीं भी, और इसमें तो लिखा है कि अपने पिता के घर से आए। और एक दिन उनके पति जब आए तो उस दिन प्यारे भक्तों एकादशी का दिन था और व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन इत्यादि नहीं बनाया और ना ही उनको भोजन के लिए पूछा। उसे भूख ने बहुत व्याकुल कर रखा था, क्योंकि बड़ी जोर की उसको भूख लगी थी और एकादशी पड़ गई थी, तो यहाँ तो भोजन ही नहीं बना था। उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। प्यारे भक्तों, एकादशी होने के कारण और उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी आज एकादशी है, आज तो हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता, भोजन का स्पर्श नहीं है। तो उसने कहा, अरे भाई मैनू बहुत जोर की भूख लगी है, यदि मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं भूख प्यास ज्यादा सहन नहीं कर सकता, थोड़ी देर और आपने लगा दी तो मैं मर जाऊंगा। प्यारे भक्तों, राजपुत्री ने कहा कि आप ऐसा ना कहें, आज तो एकादशी है और आप ऐसा बोले नहीं, और देखो आप भगवान पर विश्वास रखो और ऐसा नहीं होगा कि आपके प्राण चले जाएं, लेकिन यदि भगवान को मंजूर होगा प्राण भी यदि त्यागने पड़े तो आज एकादशी का व्रत होगा तो फिर उत्तम ही होगा। भगवान जो कुछ करेंगे वो ठीक ही करेंगे, इससे उत्तम दिन और कोई नहीं होगा। इसलिए आप व्रत करें, मृत्यु का भय ना करें। प्यारे भक्तों, पत्नी ने कहा कि यदि भगवान को कुछ मंजूर होगा, यदि आज व्रत करने से आपके प्राण चले भी जाएंगे तो इसमें आप निराश ना हो, सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, वो राजपुत्री ने सुख मानकर उनको समझाया और व्रत का निष्ठा से अटल रहकर अटल भाव से पालन किया। लेकिन प्यारे भक्तों देखो, भगवान को मंजूर कुछ और था। उधर भोजन ना मिलने से उनके पति के प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो एकादशी की हम चर्चा कर रहे हैं, एकादशी का व्रत किया था, लेकिन वो शीघ्र ही भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। जब ये राजपुत्री ने देखा तो वो तो परेशान हो गई, और ये देखकर उस स्त्री ने भी हृदय से क्योंकि हृदय से भक्ति उनकी भरी आई, आंखों से अश्रु निकल पड़े, और उसने भी शरीर को त्याग किया। पति जिस पथ पर गए थे उसी का अनुगमन किया, तो उन्होंने भी अपने प्राण छोड़ दिए। भक्तों, ऋषि कहते हैं कि राजा की जो कन्या थी ना, उसका नाम था चंद्रभागा, और चंद्रभागा के पति का नाम था शोभन। तो पायो बेग भगवान, वो दोनों ने ही साक्षात नारायण को प्राप्त किया था। यह एकादशी का परम प्रताप है। इसलिए एकादशी का जो व्रत है ना, ये करना चाहिए, क्योंकि भगवान को इनको आशीर्वाद है कि जो एकादशी का व्रत करता है वो मुझको ही प्राप्त होगा। शास्त्र में लिखा है
यथा एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम विष्णोः पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिदानि च। प्यारे भक्तों, जो जीव एकादशी का व्रत करता है ना, उसे भगवान की साक्षात कृपा होती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो अगले 2-3 दिन से आप एकादशी के बारे में चर्चा सुन रहे थे, लेकिन कई जगह अलग अलग तरह के प्रश्न उठते हैं, तो उसके कई कारण हुए हैं, है ना। उसके कई कारण हुए हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में, है ना, जैसे राधा वल्लभ मंदिर में, तो उसके कई कारण हैं। और वहाँ भी कारण क्या है? भक्ति का, श्रद्धा का। और भगवान कहते हैं भक्ति श्रद्धा में कई जगह नियम टूट जाता है ना। तो इसलिए यहाँ ये गणित नहीं करना है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो करते हैं उसको पूर्णतः भक्ति भाव से करें, अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।